प्रशस्त कक्षा 7 का लेसन है ये अध्याय 2। आधा हमने इसका पहले पढ़ लिया था पार्ट, अब दूसरा पार्ट। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो प्रशस्तियाँ मतलब किसी की प्रशंसा के बारे में जो लिखा जाता था वो सत्य नहीं भी हो सकते थे, वो सच भी हो सकते थे, क्योंकि राजा महाराजा की प्रशंसा करनी होती थी लोगों को, तो वो सच भी हो सकते थे और झूठ भी हो सकते थे। लेकिन ये प्रशस्ति हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, मतलब शासक अपने आप को कैसा बताना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है, ग्वालियर में पाई गई थी। तो उसमें जो एक राजा था प्रतिहार नरेश नागभट्ट, उसके कामों के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है, जो आंध्र, सैंधव, विदर्भ, ये आंध्र, सैंधव, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, यहाँ के जो राजा थे वो बहुत जल्दी, मतलब वो जब छोटे छोटे थे ना तभी धराशायी हो गए, मतलब हार गए। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया और कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी जीता। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य, इन राजाओं को भी पराजित किया। तो ये पूरा डिब्बा ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूरा अपनी कॉपी में नोट करना है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब जो राजा लोग जो थे ना, वो क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान में देकर उनको पुरस्कार देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि के पाने वाले को दिए जाते थे। और उनको क्या करते थे, तांबे का जो पत्र रहता है, जैसे आपने कागज रहता है ना, वैसे पतला सा तांबे का कागज बनाया जाता था, जो जिसको भी वो भूमि दान में देते थे उनका उसमें नाम लिखा जाता था। तो आप ये देख रहे हो, इस तरह से ये तांबे के पत्र होते थे, इस पर ये भाषा लिखी होती थी। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी के में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। ठीक है, आपने ये ताम्रपत्र देखा, इसमें जो राजा को भूमि दी जाती थी उसके बारे में लिखा जाता है। तो भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। ये चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गाँव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खैयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था। उसे ही सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि उनको कैसे इस्तेमाल होता होगा। तो आपको मैं वीडियो रोक देती हूँ थोड़ी देर, आप देख लीजिए इसमें से कि कौन कौन सी चीज़ें जो है यूज़ में ली जाती थी, आपको इनके नाम नोट करने हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे
और आपको ये होमवर्क में करना है कि वो कौन कौन से कार्य चीज़ें मतलब सिंचाई के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम में लेता था, इस्तेमाल करता था, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, ये सब कुछ। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये सारी 4-5 लाइनों में ये यहाँ तक लिखा हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।